ठीक है। दूसरा क्या है, डॉट वैल्यू। अगर अगर डेटा आपको क्या लाना है, बॉक्स से लेके आना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डॉट वैल्यू लेते हैं। इसके बाद एक और था क्या, कंफर्म। वो एक और था, याद मेरे को नहीं आ रहा है। अनुभव क्या, और क्या था, प्रॉम्प्ट हुआ, डॉट वैल्यू हुआ, कंफर्म हुआ, और क्या था, इनर HTML। इनर एस्टीमेट तो डिस्प्ले करने के लिए भी होता है ना। नहीं, आउटपुट के लिए यूज कर। अच्छा। इवेंट क्या, इवेंट लिस्ट कौन सा, इवेंट लिस्टनर हाँ इवेंट नहीं, लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर, किसने बताया, सब में हाँ इवेंट लिसनर था। इसी से तो हम लोग क्या बनाए थे, ये जो लेफ्ट राइट साइड एरो था ना, उसके लिए देखो कोई नहीं पढ़ता है, बोले ना नारी शक्ति अच्छे से पढ़ती है। अनुभव अभिषेक सिंह जो है ना भाषण देता है। चलो, आउटपुट स्टेटमेंट के बाद अगला टॉपिक क्या था, अजय जी बोलो टॉपिक, मेरे को भी याद नहीं। आइडेंटिफायर्स था। हाँ सही बोले, आइडेंटिफायर था। इसके बाद क्या था, वेरिएबल। आइडेंटिफायर क्या होता है, नेम होता है सिंपल सा, किसी भी मतलब किसी भी चीज को, जैसे वेरिएबल का, क्लास का, फंक्शन का, ऑब्जेक्ट का, किसी का भी नाम हम लोग बनाते हैं तो किसे बनता है, आइडेंटिफायर से। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर होता है। ये अपने साथ चार चीज रखता है, नेम रखता है, साइज रखता है, टाइप रखता है, और एक रखता है अमाउंट रखता है। वेरिएबल, आइडेंटिफायर और वेरिएबल पढ़े थे। वेरिएबल के बाद क्या था, ऑपरेटर्स। हाँ देखो ऑपरेटर पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना, किसको याद है, मेरे को भी भूल जाते हैं। ऑपरेटर पढ़े थे, ठीक है ना। तो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर को मैं बताया था, ऑपरेटर इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक सिंबल होता है जो दो ऑपरेंड के बीच में अप्लाई होता है, या सिंगल ऑपरेंड के बीच में भी। तो ऑपरेटर में हम लोग बहुत सारे पढ़े थे, अरिथमेटिकल ऑपरेटर पढ़े थे, इसमें जितने भी प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, मॉडुलस, पावर, प्लस, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, ये सारे चीज हम लोग पढ़े थे अरिथमेटिकल में। इसके बाद क्या था, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, कंपेयर करना। जैसे कि बराबर है, ये डबल इक्वल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको चेक करता है, वैल्यू को। इसके बाद अगर ट्रिपल इक्वल है तो टाइप और वैल्यू दोनों को चेक करता है। इसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट डबल इक्वल टू वैल्यू, और डेटा टाइप दोनों चेक करेगा। ये कंपैरिजन ऑपरेटर था। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या था कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है सिंगल इक्वल है। इसके बाद अगर यहाँ पे प्लस ए लिखा हुआ है, तो इसी का अगर दोनों वेरिएबल सेम है तो इसको बोलते थे क्या, एडिशन और इक्वल ऑपरेटर। माइनस, सब्ट्रैक्शन, ये सभी पे काम करता था। इसके बाद था लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में तीन ऑपरेटर पढ़े थे हम लोग, एक पढ़े थे एंड ऑपरेटर, और एक पढ़े थे और ऑपरेटर। इस दोनों पे हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाए थे। इसमें बनाए थे हम लोग, पहले साइन अप कराए थे, फिर लॉग इन किए थे। और ऑपरेटर पे हम लोग क्या किए थे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर किए थे, ठीक है। इसके बाद नॉट ऑपरेटर। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज में क्या होता है, एक होता है एंड ऑपरेटर, जो पहले नंबर को किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर उसको कंपेयर करता है। और ऑपरेटर, इसके बाद नॉट ऑपरेटर, एक्सऑर ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये किस में होता है, ये सभी के सभी ऑपरेटर में होता है। और कौन सा ऑपरेटर पढ़े थे, बस नहीं बताए थे सर। एक्सनॉर ने बताए थे। नहीं, एक्स और एंड के नाम से भी होता है एक्स। चलो उसको भी देख ले तब, उस समय बताया नहीं, छूट गया तो। एक कारण ऑपरेटर पढ़े थे। इसके बाद ऑपरेटर के बाद कौन सा टॉपिक था, डेटा टाइप। डेटा टाइप। हाँ, डेटा टाइप में दो तरीके का हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा पढ़े थे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव में क्या बताया था हम लोग कि नॉर्मल खाना तो दाल चावल सब्जी होता है, और नॉन प्रिमिटिव में क्या थे, वेज राइस, चिकन राइस, जो है ना, पुलाव राइस, बहुत सारा है। तो हम लोग ये पढ़े थे कि जो नॉन क्या होता है, नॉन डेटा, सॉरी, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो प्रिमिटिव से ही ड्राइव होके आता है। तो प्रिमिटिव में कितने तरह के डेटा टाइप पढ़े थे, एक पढ़े थे नंबर, इसके बाद पढ़े थे स्ट्रिंग, इसके बाद पढ़े थे बुलियन, इसके बाद क्या था, बिग इंट, इसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन, इसके बाद सिंबल, और कौन सा था, ऑब्जेक्ट। हाँ
ऑब्जेक्ट नहीं था हमारे नॉन प्रिमिटिव में था। प्रिमिटिव में हो गया क्या, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर तो होता नहीं है, बिग इंट होता है, सिंबल होता है, एक और कौन था हाँ, एक था अनडिफाइंड और दूसरा था नल। ये सभी के सभी किसमें थे, नॉन प्रिमिटिव में, सॉरी प्रिमिटिव में। और नॉन प्रिमिटिव में क्या पढ़े थे हम लोग, एक पढ़े थे जो सबसे ज्यादा यूज होता था क्या, ऑब्जेक्ट, और दूसरा पढ़े थे एरे, ठीक है ना। बाकी जो इसमें रिमेनिंग बचा हुआ है, एक पढ़े थे डेट, जैसे इसमें और है मैप है, सेट है, वीक मैप है, वीक सेट है। इसके बाद जो है ना कि क्या आता है इसमें, फंक्शन बहुत सारा है। तो मैं बताया कि समय के साथ इसमें हम लोग जितने भी बचा हुआ है छोटा छोटा कंसेप्ट है, इसको पढ़ लेंगे। सबसे ज्यादा इसको करेंगे ऑब्जेक्ट को और एरे को। अब इसके बाद हम लोग पढ़े बेस कन्वर्सन। बेस कन्वर्सन का मतलब होता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दिया हूं, आप लोग नोट्स बनाने ला। और अब आते हैं हम लोग जो कोडिंग की दुनिया को रीड की हड्डी बोलते हैं। रीड की हड्डी मतलब आरआईडी। देखो, अगर अभी तक जितने भी चीजें आप लोग पढ़े हो उतने अगर कुछ भी थोड़ा सा काम भी है तो काम चल जाएगा, लेकिन जिसकी कंट्रोल स्टेटमेंट पे कमांड नहीं होगा वो समझो कि किसी बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर को बना नहीं पाएगा। क्योंकि सिंपल सा समझो कि मान लो रितिशा को क्या करना है, पाटना में जाके अभिषेक को गाली बकना है। देखो, गाली बकने का काम कौन करेगा, रितिशा का माउथ करेगा। लेकिन अगर रितिशा कहाँ रहती है, बेतिया में, और बेतिया से अगर पटना जाना है तो इसके बॉडी में रीढ़ की हड्डी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या करेगा, निभाएगा। काम वहां जाके गाली बकने का वो करेगा, लेकिन रीढ़ की हड्डी की कितनी इंपॉर्टेंट है बॉडी में आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। लड़ाई करना हो, गाली बकना हो, पढ़ाई करना हो, जॉब करना हो, कुछ भी करना हो, रीढ़ की हड्डी की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। मैं एक दिन एग्जाम्पल दे रहा था तो लड़का बोल रहा था क्या कि सर क्या करेंगे, व्हील चेयर पे बैठे रहेंगे। अरे तो व्हील चेयर पे बैठने के लिए भी रीढ़ की हड्डी की जरूरत है कि नहीं है। तो आप लोग बोले सर हम लोग डॉक्टर थोड़े हैं कि रीढ़ की हड्डी की इंपॉर्टेंट पता है। लेकिन इतना तो पता है आपको कि रीढ़ की हड्डी और हार्ट, दिल कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं अपने भाषा में बच्चों को समझाता हूं कि कंट्रोल स्टेटमेंट को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं और फंक्शन को दिल बोलते हैं। अब बताओ ये दोनों चीजें कोडिंग में जरूरत है कि नहीं है। कंट्रोल सॉरी बॉडी में रीढ़ की हड्डी भी होना चाहिए और दिल भी होना चाहिए। इसके बिना होगा ही नहीं। दिल नहीं रहेगा तो बताओ कैसे दिल लगेगा किसी से। अरे दिल लगने का मतलब पगला पगले से नहीं, किसी से भी मतलब अनजान लोगों के भी दिल आ जाता है। किसी को खाना खिला दो, किसी पे दाया आ जाता है, चाहे अच्छा आदमी थे, कुछ भी मतलब अगर दिल है सॉफ्टवेयर बनाने में मन लगेगा, मन लगेगा। तो देखो दो चीज पर जिसको कमांड है, किस पे, मतलब जो चीज जिसकी मजबूत है, रीढ़ की हड्डी और दूसरा दिल। नहीं तो बोले देखो तुम्हारा दिल कम है तुम डर जाएगा। तो जिसको फंक्शन बनाना नहीं आएगा वो चाहे मेरे से पढ़े, चाहे कि दुनिया में किसी से पढ़े, चाहे 1 लाख दे चाहे 40,000 दे, बस जो मेन कोर कंसेप्ट है ना उस पर जिसको फोकस नहीं है वो नहीं जो है ना कि अच्छे से कमांड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं पहले डरा नहीं रही हूँ, बता रहा हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट चाहे कोई भी लैंग्वेज पढ़िए उसको डिटेल में पढ़िए, क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट सभी लैंग्वेज का क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका इंपॉर्टेंट तो इतना समझ ये लग रहा है कि खाना पीना छोड़ के इसी को पढ़ना है, जरूरी भी है, ठीक है ना। चलिए अब कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है इसको समझते हैं। आप लोग 1 से लेकर यहां तक कितने लोग हैं जो 10 तक पास किए हो? सब लोग 10 पास कर लिया कि बिना पास करके आए हो? आप बोलोगे सर ये कोई क्वेश्चन हुआ, सब लोग 10 पास किए हैं, पांडे जी नहीं किए लग रहा है। पांडे जी पास किए हैं? अनुभव भैया नहीं किए हैं, हाथ उठाए हैं वो। हाँ तो अनुभव ऐसे ही आया होगा, बिहार में घूस चलता है ना। एक बार ना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, देखो हम लोग चेन्नई पढ़ने गए थे ना, तो उस समय के हम लोग के समय में 2015-16 में एक लड़की थी बिहार टॉप की थी, घूस से, मतलब पैसे देखो उसके पिताजी कोई नेता थे, आप लोग छोटे होंगे शायद, पता ना, आप लोग नहीं होंगे, आप लोग भी तो ग्रेजुएशन का होना। तो जब हम लोग चेन्नई में गए थे ना तो फेमस था और कि सर बिहार रूबी में, राय। हाँ रूबी राय। कब कब वो पास आउट थी? वो तो 12th टॉपर थी ना। हाँ 12 में। 2017 में तो कभी टॉपर थी तो हम लोग चेन्नई में गए थे ना, तो उस समय वहां के टीचर लोग बोलते थे कि आप लोग यूनिवर्सिटी में आए हो एग्जाम देने, चीटिंग मत करना। तो हम लोग बोले सर ऐसे क्यों बोलते हो? बोले बिहार के लोग चीटिंग करके देखो टॉप कर जाते हैं।
तो बिहार सब चीज के लिए फेमस है। देखो बिहार फेमस क्या है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, बिना बिना मेहनत के टॉपर, सब बिहार में है ना। बिहार में सब जगह पुल नहीं गिरता है, बिहार में सबसे ज्यादा पुल गिर जाता है। IPS भी बन जाता है। क्या बिहार बिहारी क्या करता है, बाथरूम में खड़े रहेगा, खाना खा लेगा ट्रेन में जाते समय। ये सिर्फ और सिर्फ बिहारी कर सकता है। अरे कोई अच्छे से पढ़ो, रात दिन मेहनत करो कि ट्रेन का स्पीड बढ़ा सको। ये नेता लोग से ट्रेन ना बढ़ेगा, मोदी आए चाहे योगी आए चाहे कोई आए, किसी से नहीं बढ़ेगा। साइंटिस्ट बनाओ, ठीक है ना, वही लोग ट्रेन का स्पीड बढ़ाएगा अच्छा से, जो है ना, कि तब जाके प्रॉब्लम सोल्व होगा। 10 साल से मोदी जी ने ट्रेन का स्पीड नहीं बढ़ाया, अब बोलेगा सर वंदे भारत ला दिए। वंदे भारत को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, सारे स्टेशन को ट्रेन को रोकना पड़ता है, टेक्निकली देखना उसकी स्पीड ज्यादा नहीं है, बस उसलिए टाइम से पहुंचा देता है कि सारे ट्रेन को स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, आप लोग उसमें जमा जाना, आप लोग को सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है ना, किसी को बनाओ जाके क्या कर सके, ऐसा ट्रेन बनाए कि जो मतलब स्पीड बढ़ा सके और बिहारी को समस्या का समाधान कर सके। ऐसा बिहारी में सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता है जो ट्रेन को सॉफ्टवेयर से चलाया जा सके, बहुत सारे उसमें ड्राइवर का यूज ना हो। जैसे वेयर इज माई ट्रेन किसी ने बनाया तो कितना काम आसान कर दिया कि ट्रेन कहाँ है चेक करने के लिए। कोई ब्रिलियंट लड़का होगा छोटा वोटा ना, तो उसको मेरे से भेंट कराना, उसको जो है ना डेली मोटिवेट करना है, उसको साइंटिस्ट बनाना है। तो लोग सोचता है ना कि नेता बन के कर देंगे, नेता से नहीं होगा, किसी कोई स्पीड नहीं बढ़ा सकता है। जापान में चाइना में इतना है तो उन लोग सब साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है। चलिए अब आते हैं हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट पे, कहाँ पे उधर बात पे हम लोग चले गए। सर टाइम हाँ, हो गया। रुको अभी 2 मिनट। देखो आप लोग क्या करते हो कि 1 से लेकर 10 क्लास तक पढ़ाई करते हो, तो 1 से 10 क्लास तक पढ़ाई करते हुए कभी ऐसा समय नहीं आता है कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है। एक और चीज आप बताओ कि लाइफ में विदाउट डिसीजन लिए हुए आप लोग कुछ कर सकते हो? कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। जैसे अगर आप लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं हमें जावास्क्रिप्ट सीखना है, तो आप लोग सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो? बोले कि नहीं सर डिसीजन। देखो डिसीजन क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कंट्रोल स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। क्या है, इसको जब कभी भी आपको अपने कोड में डिसीजन लेना पड़े, डिसीजन मीन्स कि कुछ क्या लगाना पड़े, कंडीशन लगाना पड़े, कुछ एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, एक ही काम को बार बार करना पड़े, ऐसा कुछ भी किसी भी टाइप को डिसीजन लेना हो, तो भी हम लोग कहाँ जाएंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट में। या जैसे एक एग्जांपल दिया कि 1 से लेके 10 क्लास तक आप लोग क्या करते थे, डेली स्कूल आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन 10 क्लास के बाद आपके पास एक ऐसा समय आया कि आपको डिसीजन लेना था कि आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है। तो ये 10 क्लास के बाद आपके लाइफ पे क्या आया, चेंज आया, कंट्रोल करना था क्या, कि जो आपके लाइफ चल रहा था एक सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन चल रहा था, लेकिन अब यहां से डिसीजन लिए कि हमको एक इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के लिए क्या लेना पड़ेगा, बायोलॉजी लेना जरूरी है। बोलोगे नहीं सर इतना तो जानते हैं हम लोग। चलिए आप लोग क्या करोगे, साइंस लोगे, और साइंस में क्या लोगे, मैथ, ठीक है। तो मैथ लिए, यानी कि आपने 10 क्लास के बाद आपने डिसीजन लिया, तो आपने मैथ पढ़ाई किया, लेकिन आपको इंजीनियर बनने के लिए आपको 12th पास करना पड़ा, तो फिर डिसीजन लेना पड़ा क्या, कि आप BCA करोगे, MCA करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, और इंजीनियरिंग में भी क्या होना चाहिए, CS लोगे, IT लोगे, CSIT लोगे या EIML लोगे। तो अगर आपने डिसीजन नहीं लोगे तो आप क्या कर सकते हो, एक इंजीनियर जहां बनना था वहां नहीं जा सकते हो। तो कंट्रोल स्टेटमेंट को 3 चीज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। एक बोला जाता है डिसीजन मेकिंग, और दूसरा बोला जाता है फ्लो कंट्रोल, या इसको बोलते हैं कि किस ऑर्डर में आप अपने कोड को रन कराना चाहते हैं। तो आप सिंपल से कोई पूछे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, तो आपको बोलना है कि कंट्रोल स्टेटमेंट इज ए बैकबोन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज आल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग या फ्लो कंट्रोल, मींस इन व्हिच स्टेटमेंट in which order you want to run you are using the control statement। मतलब किस स्टेटमेंट को किस ऑर्डर में हमें रन करना है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। या अपने प्रोग्रामिंग में हमें क्या डिसीजन लेना है, उस डिसीजन लेते समय हम लोग कहाँ जाते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट में। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहां तक सेम होगा, इसलिए आप लोग देखना जो मैं C+ का PDF सेंड किया हूं उसमें भी ये वाला स्टेटमेंट सेम होगा। बस यहाँ पे
प्रॉब्लम क्या होगा, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, स्विच, ये कुछ कुछ चीजें चेंज होगा, लेकिन बाकी देखना सब सेम बनाया हूं मैं, क्योंकि ओवरऑल सभी लैंग्वेज का कंसेप्ट सेम है, ठीक है ना। हाँ, पाइथन में डू व्हाइल नहीं है, उसमें स्विच नहीं है, गोटो की जगह पास है, लेकिन मैक्सिमम चीज क्या रहता है, सेम रहता है। चलिए यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं और कल फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल आप लोग जरूर जुड़ना।